हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं मैथ फैकल्टी वीर बहादुर शर्मा आप सभी लोग का अपने मगध कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो बेसिक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। किससे? तो परसेंटेज से। ठीक है, हमने दो लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज के बारे में जाना, क्या होता है उसके बारे में जाना, परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको जाना, और उसमें हमने जो डाटा के बारे में सीखा उस डाटा का अप्लाई हम क्वेश्चन में कैसे करते हैं वो सब देखेंगे। और ये क्वेश्चन जितने भी हम आज करेंगे वो उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा जिनका परसेंटेज बहुत वीक है, उनको बहुत बेनिफिशियल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बच्चे जानते हैं उनको बेनिफिशियल नहीं होगा, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, उनकी पकड़ और मजबूत होगी। चलिए तो अपने हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, देखिए, 1 आवर 45 मिनट 1 आवर 45 मिनट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 डे। मतलब 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है। तो अब बताओ बच्चों, एक दिन के रिस्पेक्ट में निकालना है 1 घंटा 45 मिनट कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों, अब आप हमें ये बताएं, एक घंटा 1 घंटा 45 मिनट को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये 1 घंटा है, या तो मिनट में बदल दो या सबको घंटा में बदल दो। हम मिनट में बदल देते हैं, आसान है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 45 मिनट मतलब 105 मिनट हो गया। 105 मिनट हो गया। अब बताओ किसके रिस्पेक्ट में बदलना है? एक दिन के, मतलब 1 डे। 1 डे तो 1 डे मतलब 24 आवर्स, और 24 आवर्स तो इसको हम मिनट में लिखें तो इसको भी मिनट में लिखेंगे, मतलब 60 हो जाएगा। 60 से गुना कर देंगे तो ये भी मिनट हो गया। अब बताओ इसके रिस्पेक्ट में इसको हमें परसेंटेज में बताना है। तो अब बताओ, कहने का मतलब ये हुआ कि 24 × 60 में 105 है। तो परसेंटेज का मतलब हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि आउट ऑफ 100 बताना होता है। ठीक है, तो वही हमारा जो परसेंटेज होता है। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 105 कितना में है? 24 × 60 में है। तो मतलब आप इसको लिखेंगे फ्रैक्शन में, तो 105 डिवाइडेड बाई 24 × 60 होगा। 24 × 60 होगा। और परसेंटेज में बदलना है तो आप जानते हैं क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए, तो 15 से ये 7 बार में जाएगा, 15 से ये 4 बार में, 4 से ये कितना बार में? 25 बार में। तो ये हो जाएगा 175/24। और दोस्त जब भाग दीजिएगा इसमें तो ये हो जाएगा 7.292%। क्लियर दोस्तों? इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है 84 इज व्हाट परसेंट विद रिस्पेक्ट टू 700। मतलब बोला गया है कि 84 जो है, 84 700 के रिस्पेक्ट में कितना प्रतिशत है। तो अब बताओ, सीधी सी अगर हम बात करें तो 84 है कितना में? 700 में। 84 कितना में है? 700 में। और परसेंटेज के बारे में आप जानते हैं क्या, कि जो वैल्यू 100 में होती है वही परसेंटेज कहलाती है। तो अब बताओ, ये ऐसे समझ लो आप कि 700 में कोई वस्तु है 84 मिलती है, तो 100 में कितना मिलेगा? तो 100 में आप बताओ, इसमें इधर हम क्या करें, 7 से डिवाइड कर दें तो ये 100 बन जाएगा। 7 से हम क्या करें, भाग दे दें तो ये 100 हो जाएगा। तो इधर भी भाग दे देंगे तो ये क्या मिला? 12। 12 क्लियर? दोनों साइड करेंगे तो इधर भी करेंगे भाग 7, तो ये आया 12। तो जो 100 में ये है 12, तो ये 12 क्या होगा? जब 100 में है तो यही क्या होगा? प्रतिशत। तो यही हो जाएगा 12% आंसर आपका, राइट। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एन एग्जामिनेशन
total marks is 1200 and passing marks is 840, then find the percentage passing marks. क्लियर? तो आपको ये बताना है कि टोटल एग्ज़ाम जो है 1200 का है, उसमें पासिंग मार्क्स उत्तीर्णांक जो है 840 है, तो पासिंग परसेंटेज बताना है। क्लियर? तो अब बताइए 1200 में पासिंग मार्क्स है 840, राइट? 840, तो परसेंटेज बताने का मतलब कि हमें 100 में बताना है। क्लियर? तो इसको हम 100 बना लेंगे। 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? 12 से डिवीजन करेंगे, 12 से भाग देंगे, तो दोनों साइड देंगे, इधर भी और इधर भी। जब इधर भाग दीजिएगा तो ये 100 हो जाएगा और इधर भाग दीजिएगा तो 70 आ जाएगा, और जो 100 में वैल्यू आता है वही परसेंटेज होता है। मतलब आपका पासिंग परसेंटेज क्या होगा? 70%। मतलब आप एग्ज़ाम में 70% लाओगे तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे। क्लियर दोस्त? चलिए तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो ये 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ये आप सभी लोग को समझ में आया होगा। तो अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 ये है 14:2/7%, 14:2/7% ऑफ ए नंबर इज 105, देन द नंबर इज। मतलब किसी संख्या का 14:2/7% 105 है, तो वो संख्या बताना है। क्लियर? तो बताइए 14:2/7% की अगर हम बात करें तो दोस्तों क्या इस चीज़ से आप परिचित हैं? क्या इस चीज़ से आप परिचित हैं? इसका फ्रैक्शन वैल्यू बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि आपने लास्ट 2 वीडियो में देखा है इस चीज़ को। तो इसका मतलब होता है 1/7। ठीक है? और दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि अगर कोई वैल्यू लिखा है a/b, तो ये जो है ओरिजिनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो होता है इसका जो परसेंटेज आपने निकाला वो ये परसेंटेज वैल्यू होता है। क्या होता है? परसेंटेज वैल्यू होता है, राइट? तो जैसे हमने अभी लिखा 14:2/7% इक्वल टू 1/7, मतलब 7 का इतना परसेंट 1 है, राइट? चलिए तो अब बताइए, कहने का मतलब 7 जो होगा ओरिजिनल वैल्यू होगा और 1 7 का इतना परसेंट होगा, राइट? तो बोला गया है कि 7 का इतना परसेंट क्या होगा? 105 है, राइट? मतलब 1 का वैल्यू आपको दिया है 105। ठीक है? तो अब बताइए इस 7 का वैल्यू क्या होगा? मतलब वो नंबर पूछा है, तो वो नंबर है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 1 यूनिट बराबर 105, तो 7 यूनिट बराबर मल्टीप्लाई कर दीजिए 735। क्लियर दोस्त? चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि फाइंड द 87.5% ऑफ 224। तो 87.5%, 87.5% मतलब क्या होता है? आप कह सकते हैं 7/8, राइट? ये आपने पढ़ा है लास्ट वीडियो में, 7/8। तो हमें इसका इतना परसेंट इतना है, लेकिन हमें इसका तो नहीं निकालना है, हमें 224 का निकालना है। मतलब ओरिजिनल संख्या जो है क्या है? 224, और ओरिजिनल यही रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसका वैल्यू है 224। तो अब बताओ 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? भाग दे लो इसमें, कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 अट्ठाईस 64, मतलब 28 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर 28 आ जाएगा। तो हमें 7 यूनिट का मान निकालना है, तो बताओ कितना हो जाएगा? गुना कर लो 196। क्लियर दोस्त?
तो ये रहा हमारा आंसर। चलिए, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजू हैज सम मनी विच इज 83.33% ऑफ राकेश। इफ द डिफरेंस बिटवीन बोथ इज 325 देन फाइंड द मनी राजू हैज। बोला जा रहा है कि राजू के पास कुछ धन है जो कि राकेश का 83.33% है, प्रतिशत है। इफ द डिफरेंस बिटवीन बोथ इज 325, दोनों के जो धन है उसके बीच जो अंतर है 325 रुपया का है। तो राजू के पास जो मनी है, जो धन है, उसका मान निकालना है। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले 83.33% की, इतना परसेंट की। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है क्या होता है, बता सकते हैं? लास्ट वीडियो में हमने बताया था। देखिए 0.33 नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, आराम से स्टार्टिंग में दिक्कत होगा लेकिन बाद में दिक्कत नहीं होगा। 0.33 मतलब आपका होता है, कभी भी अगर ऐसा दिख जाए मतलब 1/3, और 1/3 जब दिखे तो आप सीधा इस फ्रैक्शन पे जाइए, ठीक है। जहाँ जहाँ 1/3 मिलता है, बटा में 3 मिलता है, तो एक जगह मिलता है, देखिए तो एक जगह है आपका कितना, अगर 1/6 की अगर हम बात करें 1/6 की, तो क्या होता है 16:2/3, 16:2/3। अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 16×5 = 80 और 5 दूनी 10, 3 से भाग दीजिएगा 83 हो जाएगा, फिर 1/3 बचेगा और 1/3 जो होगा 0.33 हो जाएगा। क्लियर, मतलब 5/16 का होगा, राइट। तो ये हो जाएगा 5/16, चलिए 5/6। क्लियर। तो ये बोला गया है आपसे कि राजू के पास जो है वो राकेश का इतना परसेंट है, तो जिसका बोला जाए तो उसका वैल्यू ओरिजिनल होगा। तो मतलब ये हो जाएगा राकेश, ये हो जाएगा राकेश, ये कौन हो जाएगा, राकेश, और ये कौन हो जाएगा, राजू, राइट। तो ये राजू हो जाएगा। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना दोस्त, 1 यूनिट का, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है डिफरेंस कितना, 325 का, 325 का। तो दोस्त आप हमें बताओ किसका मनी निकालना था, राजू का निकालना था। तो राजू का अमाउंट है 5 यूनिट, तो इस 5 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 325, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 25 × 125, 5 × 15 और 1 1625 रुपया। क्लियर दोस्त। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, ए इज 2.5% ऑफ बी एंड बी इज 160, देन ए इज। मतलब बोला गया है कि ए जो है बी का 2.5% है और बी का मान दिया हुआ है, तो ए का मान निकालना है। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले 2.5%। तो 2.5% बराबर आपको पता है क्या होता है, 1/40, 1/40। मतलब अगर ये बी है तो ये ए हो जाएगा, राइट। 40 का 2.5% क्या होगा, 1, और वही बोला गया है कि अगर बी का इतना परसेंट ए है तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। क्लियर दोस्त। और बोला गया है क्वेश्चन में कि बी जो है 160 है, मतलब इसका वैल्यू 160 है, तो ए का वैल्यू निकालना है। देखिए कितना गुना है, तो 4 गुना है, मतलब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। क्लियर दोस्त। तो ये रहा आपका आंसर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। 8 है, ए इज 71.248% ऑफ बी एंड ए इज 24 लेस देन बी, देन ए प्लस बी इज। मतलब आपको ये पूछा गया है कि ए बी का 71.24
8% है और a b से 24 कम है, तो a प्लस b का मान बताना है। तो दोस्त सबसे पहले बात करते हैं 71.248 की, राइट, इतना परसेंट। तो इतना परसेंट बराबर होता है, फ्रैक्शन वैल्यू याद कीजिए, डाटा देखिए कितना होता है 5/7, 5/7, राइट, 5/7। तो दोस्त बोला गया है कि इसमें जो b है, a है, b से कम है, कितना 24। तो यहाँ पर a ये होगा, b ये होगा, राइट। तो a कितना कम है 2 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है 24 यूनिट कम है, मतलब 2 का वैल्यू हो जाएगा 24, 2 का वैल्यू हो जाएगा 24। तो आपको निकालना क्या है a प्लस b, तो a है 5, b है 7, मतलब 12 यूनिट का मान निकालना है, राइट। तो 12 यूनिट, जब 2 बराबर 24, तो इसका ये 6 गुना है, राइट, 6 गुना है, तो इधर भी 6 गुना कर देंगे तो 144 आ जाएगा आंसर, राइट। 1 यूनिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये इसका मल्टीपल है, तो इधर भी वही काम कर देंगे, क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्लियर दोस्त। तो 9 ये है 14:2/7% ऑफ ए नंबर, व्हेन एडेड टू दैट नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 864, मतलब 864, फाइंड द नंबर इज। मतलब ये बोला गया है किसी संख्या का 14 सही 2/7% अगर उसमें जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट जो है 864 हो जाता है, तो वो नंबर है क्या। तो अब बताइए 14:2/7%, इतना तो आपको पता होगा, ये होता है 1/7। बोला गया कि संख्या में इसका इतना परसेंट अगर जोड़ दिया जाए तो हमें 864 प्राप्त होता है। तो इसका इतना परसेंट 1 हुआ, 1 इसमें ऐड कीजिएगा, मतलब दोनों को जोड़िएगा, यहाँ पर हम सम बना देते हैं तो 8 होगा, और 8 यूनिट बराबर दिया है आपको क्वेश्चन में 864। तो 1 यूनिट निकाल लीजिए, 1 हो जाएगा 0 और 8 हो जाएगा। तो आपको किसका वैल्यू निकालना है, वो संख्या का वैल्यू निकालना है। संख्या है कितना 7 यूनिट, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना, 1 यूनिट बराबर इतना, तो 7 यूनिट बराबर 7 × 8 दैट इज 56 एंड 7 756, 756। क्लियर दोस्त। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन 6:2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड देन रिजल्ट इज। When 6:2/3% of a number subtracted, then result is 4256, then number is। मतलब बोला गया है किसी संख्या का 6 सहित 2/3% अगर उसमें से घटाया जाए तो रिजल्ट हमें मिलता है 4256। तो वो संख्या क्या है, चलिए देखते हैं। पहले बात करते हैं 6:2/3% की। तो दोस्त आप हमें ये बताओ 6:2/3% बराबर होता क्या है। तो आप कहोगे सर 1/15, 1/15। तो यही तो बोला गया है, इसका इतना परसेंट ये घटाने पर, तो घटाने पर दोनों को घटाइएगा, माइनस कीजिएगा, तो क्या मिलेगा 14। और बोला गया है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है आपको 4256 मिलता है, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा 4256, राइट। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा, भाग दीजिएगा 3 टाइम्स, फिर 0, फिर 4, 300, 4 टाइम्स गया। आपसे संख्या पूछा है, संख्या कितना है 15, 15 यूनिट, 1 यूनिट बराबर इतना, तो 15 यूनिट बराबर 15 चौके 60, 15 तियाँ 45, राइट दोस्तों। समझ में आया, क्लियर है 5। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।